बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सर्कुलेशन और इम्यूनिटी में ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। आपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा हिंट है वो ब्लड प्रेशर के बारे में सुना भी होगा कि नॉर्मली डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक होता है 120 अराउंड अबाउट 75 टू 80 मिलीमीटर मर्करी इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे हम इसके थोड़ी सी फर्दर है ना प्रिंसिपल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मेथड्स को देखेंगे, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट, जिनके ज़रिए से हम ब्लड प्रेशर है उसको काउंट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि जनाब व्हाट इज़ एक्चुअली ब्लड प्रेशर। एक्चुअली जो हमारी वेन्स होती ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में क्या क्या है, आर्टरी है, कैपिलरी है और वेन्स हैं। तो जो आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल है, उसके ऊपर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम एट्रियल ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। सो व्हाट इज़ एक्चुअली द ब्लड प्रेशर? सो द प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज़। तो आर्टरीज़ की वॉल्स हैं उसके ऊपर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम एट्रियल ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। यहाँ पे इन्होंने ना एक बताया हुआ है लेयर्स को। इंटरनल पार्ट ये वाला जो होता है ल्यूमन होता है, फिर टोनिका इंटरनिया है, ठीक है ना, उसके बाद टोनिका मीडिया है और टोनिका एक्सटर्निया है, इसी तरह कैपिलरीज और वेन्स है। तो ये वाली जो इनर वॉल है ये आर्टरीज़ की, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है हाईएस्ट वैल्यू में फ़्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर होता है एक हाईएस्ट वैल्यू होती है और फिर एक लोवेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ये किसके लिए होता है। ब्लड का जो प्रेशर है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू फ्लो द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, दिल, हार्ट, किडनी, लेग्स, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इन तक ये पहुंचाने के लिए होता है। नॉर्मली तौर पे इसकी वैल्यू है जैसा कि डायग्राम में भी शो हो रहा है 140 टू 90 की रेंज में होती है। जो अपर होती है सिस्टोलिक होती है, जो लोअर वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? डायस्टोलिक होती है। तो सिस्टोलिक में क्या होता है ये देखें, इस डायग्राम में ये शो हो रहा है। और डायस्टोलिक में क्या होता है कि नॉर्मली तौर पे हार्ट पंप कर रहा होता है तो वो सिस्टोलिक होता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर ज़्यादा आता है। और जब हार्ट पंप, ये मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ, हार्ट जब फोर्स से पंप कर रही होती है, ठीक है ना, तो स्ट्रेस लग रहा होता है तो सिस्टोलिक होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 140। और जब रिलैक्स कर रहे होते हैं हार्ट के मसल तब वो कौन सा होता है? डायस्टोलिक होता है। फिर वो कह रहा है कि इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस अक्रॉस द कैपिलरीज, क्योंकि प्रेशर के साथ कैपिलरीज में से ब्लड ने पास करना होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं तो वो प्रेशर ही नहीं आएगा, जब वो प्रेशर ही नहीं आएगा तो वहाँ से वो सही तरीके से पास भी नहीं करेंगे। इसी तरह से किडनी है, किडनी से भी, किडनी का यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन में से भी ब्लड को प्रेशर के साथ, प्रेशर फिल्ट्रेट आपने पढ़ा होगा, तो उसके लिए भी ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ लिम्फ है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, उसको बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है इनकी नॉर्मल वैल्यू। जनाब ऊपर वाला जो होता है यहाँ पे देख लें, बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है 100/60 है और 140/80 है। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो नॉर्मली तो आपने पढ़ा हुआ है, डॉक्टर जो कहते हैं 120/75 टू 80 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ इंसान हैं वो फिज़िकली बड़े फिट होते हैं, उनमें जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उनमें कभी भी 120 नहीं होता, उनमें 130, 135, 140 इवन होता है। तो जो ये 120 है ये एक्चुअली ना जो स्टोलिक की जो वैल्यू है ना ये एवरेज ली गई हुई है। 120 प्लस माइनस 20 मिलीमीटर मर्करी ये ऐड किया जाता है। तो नॉर्मल रेंज है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। वो क्यों करती है वो आगे हम देख भी लेते हैं। सो स्टोलिक ब्लड प्रेशर SBP नॉर्मली 140 और उससे बिलो वाला जो होता है वो नॉर्मल रेंज है, क्योंकि हम इसमें एवरेज लेते हैं 120 की। और ये क्यों होता है, ये कैसे मेंटेन किया जाता है? सबसे पहले कि दिल की जो फोर्स है, हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है, नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है और कार्डिक आउटपुट क्या होता है। तो अक्सर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 140 प्लस में चला जाता है, तो इसका मतलब है हार्ट बीट है उनकी काफ़ी फास्ट हो चुकी हुई है, उनको हार्ट अटैक होने का चांस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका होता है। और उसकी वजह से ब्रेन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, जिसकी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज होने का या लीकेज होने का फर्दर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं वो इसके आना शुरू हो जाते हैं। डायस्टोलिक है 90 और बिलो, 90 से नीचे 85 भी है, 80 भी है,
उसके बाद 75 भी है, ये 70 भी है, 60 to 90 तक इसकी नॉर्मली वैल्यू है और 75 इसकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब ये है जनाब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, ब्लड प्रेशर में फिजियोलॉजिकल जो वेरिएशंस हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि 120 नहीं होता बल्कि इसकी रेंज है वो नॉर्मली 140 से बिलो है। अब 140 से बिलो वाली रेंज कौन सी बनती है जनाब? वो बनती है 130 भी, 120 भी, 110 भी, इवन 100 भी। तो ये क्यों आता है? सबसे पहली बात है एज। ज़ाहिर बात है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका कभी भी नहीं 120 हो सकता, वो नॉर्मली 115, 109, 110, 15 पे ये स्टैंड कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो जिम करते हैं, बिल्डर हजरात होते हैं, ठीक है ना, वो एक्टिव होते हैं और इसके साथ साथ एथलीट होते हैं, उनमें नहीं ऐसा होता, उनमें ब्लड प्रेशर 140 तक जाता है। नंबर 2, बिल्ड, क्लाइमेट, डायर्नल वेरिएशन, जिस तरह सर्दियों का आना, गर्मियों का आना, तो हर बार ये मौसम की जो वेरिएशंस हैं उनमें एक जैसा नहीं रह सकता है। फिर इसी तरह एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, फीवर इवन हो जाता है। गेस्टेशन, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है फीमेल्स में, और गेस्टेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है ओवरऑल एनिमल्स के लिए। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम चले जाते हैं, कोई खाना वगैरह खाते हैं, पेन, पोस्चर, स्लीप, सेक्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो चेंज होता रहता है। 2 मेथड है जनाब, एक है डायरेक्ट है और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड है, पल्पेटरी मेथड है और दूसरा इसका है एस्कुल्टेटरी मेथड है। एस्कुल्टेटरी मेथड और पल्पेटरी मेथड की जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। सबसे पहले क्या किया जाता है, देखें, आर्म को ना यहाँ पे जैसा कि नज़र आ रहा है बिल्कुल रिलैक्स किया जाता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं रबर कफ, ये जो होता है ना वो फोम का बना हुआ, ये होता है रबर कफ। फिर रबर कफ को इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है और फिर उसके ज़रिए से ना इसको टाइट किया जाता है। यहाँ पे ना एक नोज़ल होती है, इसको टाइट किया जाता है और एयर पंप की जाती है। और स्टेटोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे ना एट्रियल जो होता है ना उसके ऊपर लगा दिया जाता है और फिर उसके बाद ना इसको फील किया जाता है और इसकी वैल्यू है, एक बार आपके पास आती है, एक बार काफ़ी ज़्यादा साउंड टिक 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 की आवाज़ आना शुरू होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ना, वो पहला होता है स्टोलिक, और टिक टिक की जो साउंड है वो आस्ता 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 होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, वो कौन सा होता है? डायस्टोलिक होता है। इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। ये ऑपरेटर्स है जनाब, आजकल ये डिजिटल चल रहे हैं, ये डिजिटल चल रहा है। इसमें क्या किया रहता है, फिंगर के साथ जस्ट लगा दिया जाता है, वो खुद ब खुद आपको कैलकुलेट कर देता है। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको और ये लिखा भी हुआ है ऑटोमेटेड डिवाइस है। उसके बाद है ये स्पेग्मोमैनोमीटर है, ये सिंपल मर्करी स्पेग्मोमैनोमीटर है। तो ये कोई न्यू एडवांस फॉर्म है और ये इसकी सिंपल प्रीवियस फॉर्म है, वही वाला चल रहा है। नेक्स्ट ज़रा इसमें मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि रिकमेंडेड ब्लड प्रेशर टेक्निक्स क्या हैं। सबसे पहला, नंबर 1, पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड। जो पेशेंट है वो रिलैक्स होना चाहिए एंड मस्ट बी सपोर्टेड, मतलब उसका हाथ ऐसे नहीं है कहीं इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बल्कि उसका हाथ सपोर्ट कर रहा हो किसी जगह पे, और उसकी जो क्लोथिंग है ना, कपड़े हैं, वो टाइट ना हो। नंबर 2, द कफ मस्ट बी लेवल्ड विथ हार्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे आप ये बांध रहे हैं ना, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे दिल होना चाहिए, ठीक है ना। और स्टेटोस्कोप ये है वो आपको लगाना चाहिए। फिर कॉलम का मर्करी का लेवल है वो चेक करना है और इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था जनाब ब्लड प्रेशर, और ये क्योंकि प्रैक्टिकल का बेसिक पार्ट है, लेकिन क्योंकि आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको ये सारा बता दिया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।